इंडिया भाई फिर से बाप बन गया और भाई इतनी दफा बाप बन चुका है कि भाई हमारे पाकिस्तानी टीम जो है वो अभी तक नहीं थकी। वो कहते हैं कि जितनी दफा आपने बाप बनना है बन जाओ, हम हारते रहेंगे, हम हारते रहेंगे, हम हैं ही खुसरे। और भाई क्या कहे विराट कोहली की भाई सेंचुरी स्कोर रन मेरे हाल में पूरी इंडिया को छोड़े। एक विराट कोहली जो है वो पाकिस्तान का बाप जो है वो बहुत बहुत है हमारे पाकिस्तानी पूरी टीम के लिए। सर क्या कहेंगे जिस तरह की आज पाकिस्तान की जो है वो आज हार हुई है, हिस्टोरिकल हार हुई है, अपने आप क्या कहेंगे आज जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है? कमाल भाई, किंग कोहली कमाल लेवल, ना कोई आया किंग जैसा ना कोई आएगा। हमारा प्लास्टिक का किंग है, उनका भाई किंग है। और कहते थे रिटायर हो जाओ, ये कर दो वो कर दो, तो भाई उसने कहा मैं जब भी टीम में मेरा होना ही बहुत है, मेरा टीम में पिच पे खड़े रहना ही बहुत है। कर गया ना 100, बिल्कुल गड़ गया, पेल गया, इस तरह पेलते हैं भाई। उस जैसा प्लेयर है ही नहीं, वो मैच को बीच में नहीं छोड़ता, वो मैच को जब शुरू करता है तो मैच को खत्म करके निकलता है। वो मैच जीतने के लिए आता है, वो कौम के लिए खेलने आता है, वो कंट्री के लिए खेलता है। हमारा हम नहीं खेलते। पूरी कोई एक शॉट गलत मारी विराट कोहली ने पूरी गेम में नहीं मारी, मैच को शुरू से लेकर एंड तक पूरा मैच को फिनिश किया। फिर कहा कि जी ये है बल्ले से जवाब दूंगा, ट्विटर पे नहीं कहूंगा कि जी मुझे किंग कहना छोड़ दो। तो किंग कहना छोड़ क्या देना, हमने वैसे ही छोड़ दिया। ये तो हालात है इनके। सर आप क्या कहेंगे जो आज पाकिस्तानी हमारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस रही है? भाई ये तेजाबी टोटे हैं, तेजाबी टोटे नहीं, ये लोटे हैं तेजाबी। इनको फेंक दो। लोहे लैलन से पतीसा, बड़े लोग मार्केट फिर रहे ने पतीसा बेचने वाले, 11 खिलाड़ियों दे के पतीसा खा लो। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ये भी कह रहा मजीद अपने जज्बात तबाह करने नालों बेहतर है कि इन्हां नूं वेच दो तुसीं। इन्हां ने इन्ने क दिल साड़ने ना अगे आने वाले वक्त दे विच कि साडी सोच है जिन्ना क अज दिल सड़िया पूरी दुनिया कोलों हारदे यार, इंडिया कोलों ते ना हारदे। तुसीं पहले केड़ा गुल खिलाया, ट्राई नेशन सीरीज हार गए हो और तुसीं पहला मैच हार गए हो, बर्दाश्त कर लिया, सबर कर लिया यार, तुसीं इंडिया के खिलाफ भी हार गए हो। ए कम अज कम तुसीं वेख लेंदे कि तुसीं चैंपियन ट्रॉफी होस्ट कर रहे हो यार, एक मैच ते एटलीस्ट जितदे और तुसीं इंडिया कोलों हार के बाहर हो गए हो। शर्म आनी चाहिए बाबर आजम, स्पेशली तेन शर्म आनी चाहिए। तेरा नाम किंग ही सी लेकिन तेरे विच किंगा वाली कोई गल नहीं की, तू किंग नहीं गा, वजान वाला किंग है। तेन बंदा लोटे ते बिठा के वजांदा रहे बस, या तेरे कन्ना थले वजांदा रहे, बाकी तेरे विच किंगा वाली कोई गल नहीं। किंग अगर ही गया तो बाकी विराट कोहली उन्हें साबित किया बॉस, वो काफी देर तो फॉर्म च नहीं सीगा, ਉਹਦੇ बावजूद ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ जिस तरह सेंचुरी की है, जिस तरह रन रेट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਨੇ प्रूव किया कि मैं किंग हाँ, आने वाले वक्त ਦੇ ਵਿੱਚ भी मैं किंग और मैनू तारीख याद रखेगी कि किंग कौन है। बिल्कुल इसी तरह ਇਹ ਜਿਹੜੇ लफ्जी किंग है ना, उन्होंने ਅੱਜ साबित करता है कि भाईजान ਅਸੀਂ 10 भी बोला खेलनियां ने ते ਅਸੀਂ वापस घर आए ना, बस सानू साडी सैलरी दे देना। सर आप क्या कहेंगे आज शहीन की कैसी परफॉर्मेंस लगी आपको, बाबर की कैसी परफॉर्मेंस लगी? सारे के सारे जनाब जो लोटे खुसरे पता नहीं क्या क्या पीसीबी ने इकट्ठे के सारा स्टेडियम के ऊपर पैसे लगा दिया, लेकिन अपने प्लेयर्स के ऊपर पैसा नहीं लगाया। आपने बात की लोटे और खुसरे इन्होंने इकट्ठे किए, तो जिन्होंने इकट्ठे किए हैं वो भी तो लोटे और खुसरे ही हैं, तो वो तो लोटे ही खुसरे हैं। लोटे और खुसरे जो है आगे लोटे खुसरे ही इकट्ठे करेंगे। तैयब तैर, नईम अशरफ, खुश दिल शाह, फलाना शाह, ओ शाह, सारे शाह शू इकट्ठे कर लेन, आप भी शाह। भाई सानू कौम नू जमीन दे विच गड़ दिता है। नफरत हो रही है क्रिकेट तो यार, हकीकत दिल करता है इंडिया का हर मैच देखिए, इंडिया विराट कोहली खेलता रहे, पिच पे खड़ा रहे, दिल करता है मैच देखते रहे। ये हालत कर दी अपनी टीम से, मतलब के पहले हॉकी तबाह, फुटबॉल था ही नहीं, स्क्वाश तबाह, अब क्रिकेट तबाह। भाई निकालो जनाजा, पैसे बचाओ, ये ब्रांड जो इनकी कोठियां हैं उनको खत्म नहीं करें, सारा लगाएं गरीबों पे। क्रिकेट हमारा काम ही नहीं है खेलना, हम जोगे ही नहीं है क्रिकेट खेलने, हमारे बस में ही नहीं है क्रिकेट। सिर्फ 3 प्लेयर्स उनके आउट कर सके हैं, सारे का सारा जो है विराट कोहली अकेले ही। तीसरा भी तो एंड पे श्रेयस अय्यर हुआ है ना, वो भी कौन सा इन्होंने बत मार ली है, 1-2 आउट पे उन्होंने 250 स्कोर चेज कर लिया है। तो ये तो अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे, इसलिए वो थोड़ा मैच को आगे ले गए। अगर वो आगे मारना चाहते तो 20-25 में 250 का कोई बड़ा मसला ही नहीं था इंडिया के लिए। बिल्कुल सर, पहले हमारी बैटिंग फ्लॉप, उसके बाद बॉलिंग फ्लॉप, फील्डिंग फ्लॉप, इतने मौके मिले हमारे रिजवान को, हमारे आका सलमान को, फिर भी जो है ये 300 तक स्कोर लेके जा नहीं सके। आपने कहा फील्डिंग बॉलिंग बैटिंग फ्लॉप, मैं कहता हूँ ये पूरी टीम फ्लॉप है। वो कह रहा है कप्ताना कर लेगा, कप्ताना कर लेगा। एक तो हमें जो कप्तान मिला है ना हमारे रिजवान साहब, वो भाई PSL नहीं है, ये मुल्तान सुल्तान नहीं है, ये चैंपियन ट्रॉफी है। आपको इंडिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका से खेलना पड़ेगा। आप लाहौर कलंदर के खिलाफ नहीं खेल रहे, कप्ताना कर लेगा। ये तो दिन था, या हम हारते हैं या हम सीखते हैं। तो भाई आपने सीखना भी कोई नहीं, आपने सिर्फ हारना ही है। अभी तो जसप्रीत बुमराह नहीं था, तो फिर जो है ये 240 पे आउट हो गया। जसप्रीत बुमराह
होता तो मेरे ख्याल में 150 स्कोर पे इनके लिए मुश्किल हो जाना था। यार वो भी एंड पे खुशदिल शाह कुछ कर गया, ये इस तरह कर गया, ये तो गए थे 150 स्कोर पे गए थे। इनको मतलब जब मेरा दिल कर रहा है, मेरे खून के आंसू रो रहा था। अब आपने खुसरो वाली बात की तो मुझे थोड़ी सी हंसी आई है पूरे दिन में कि चलो बंदा हंस ही ले, वरना इन्होंने तो रोने के काबिल भी नहीं छोड़ा। 8 मैचेस हुए हैं जिसमें से 7 जो है 9 मैचेस हुए जिसमें से 8 जो है वो इंडिया जीता हुआ है। मतलब कि हर बार ही हमें जो है उन्होंने बेटा बनाना होता है, हर बार मुंह काला करा के वापस आना भाई मुंह काला करा के वापस आना होता है ना। मैं तो कहता हूँ एयरपोर्ट खोल दें आवाम के लिए, ये लिटर ले जाए, मारे 20 गिने एक, सबको लिटाया हो और हर कौम के बंदे का वो लगी हो ड्यूटी 10-10 मारने और एक रजिस्टर पे लिखवाना है और 15 को लिटाया हो एयरपोर्ट के बाहर रोड पे ना, और आवाम आए एक मार के अपना हिस्सा डाल के आगे जाती है। फिर इन्होंने गैरत। पाकिस्तान में इससे बड़ी बेइज्जती की क्या बात है कि चैंपियन ट्रॉफी 2 दिन पहले 2 मैच हार गए और अभी तो ट्रॉफी में दिन पड़े हैं तो जनाब पाकिस्तानी टीम बाहर होगी। तो दुश्मन जब हमारे ही मुल्क से हमारी ट्रॉफी लेके जाएगा तो फिर ये तो वो होगा कि दिल वाले दुल्हनियां ले जाएंगे। सर दिल वाले दुल्हनियां ले जाएंगे, बिल्कुल भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की। आप क्या कहेंगे पाकिस्तानी खुसरों के बारे में जो पीसीबी ने भर्ती किया है टीम के लिए? सर इधर ही आए ना, इधर ही खड़े हो जी। सर क्या कहेंगे? भाई देखे ना, हार और जीत गेम का हिस्सा है सर, लेकिन हर दफा ही हारते हैं ना ये। खेले लेकिन बंदा हारे, इनका कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, इनकी कोई टीम की स्ट्रेटेजी होती है, स्ट्रेटेजी के साथ खेलना रहता है। रखे हुए हैं वो एक वो रिजवान साहब कैप्टन साहब आए हैं, वो कप्तानी बारी कैसे खेल रहे थे वो 50 बॉलों में 20 स्कोर, वो टेस्ट खेल रहे ड्रॉ कर। इनसे अच्छा तो वो एशियन का टेस्ट होता है, वो इनसे तेज होता है। जैसे ये गेम कर रहे थे, पता नहीं कौन सी गली क्रिकेट खेल रहे थे, इनका वो साहब इनकी बच्चों के साथ गेम करवा देना गली क्रिकेट में, ये उनको भी अपने लेवल पे एक बार लेके आएंगे। अच्छा वो ऐसी क्रिकेट है। और फखर जमान के बारे में बात कर रहे हैं, कितनी 24-25 करोड़ की आबादी का मुल्क है, इनमें एक ही प्लेयर है, वो एक उसकी जगह इमामुल हक को लेके आए ना, वो भी रन आउट हो गया, उसको पता नहीं कि रन लेना है यहाँ पे क्या करना है, तो उसका मुतबादिल देख ले क्या ले गए। पाकिस्तान के पास उसके मुतबादिल का दूसरा प्लेयर नहीं है। क्यों नहीं है? ये जो नाकिस जो ऊपर बैठे हुए हैं सारे इनके बलबूते हैं। अगर ये चाहे तो प्लेयर बना भी सकते हैं, प्लेयर बिगाड़ भी सकते हैं। सर इंडिया ने मार मार के जो है वो इनकी धज्जियां उड़ा दी हैं। इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है कि 2-3 खिलाड़ी उनके आउट में और पूरा स्कोर वो चेस कर गए। पहले उन्होंने जो है वो जो बैटिंग नहीं करने थी, उसके बाद बॉलिंग नहीं करने थी इनको। वही मैं कह रहा हूं, विराट कोहली का तो छोड़ देना, वो तो बाहर है ना, वो तो ये क्रिकेट में सबसे बाहर है, उसको छोड़ दे। वो कल के लौंडे आए हुए हैं, श्रेयस अय्यर और शुभम गिल इनको आउट करना मुश्किल हो गया था। वैसे खुद को मैं बहुत बड़ा बॉलर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। इनको एक लड़का जो कल आया लड़का खेलने के लिए, वो इनको आउट करना मुश्किल। वो विराट कोहली से भी बड़ा प्लेयर हो गया इनके लिए। और देखे जो पाकिस्तान की ओपनिंग आई है कैसे खेल रहे थे, बड़ी टीम है। रोहित शर्मा आया ना, दूसरे ओवर में आके उसने बाउंड्रियां लगाई हैं। क्यों? उसने अपना एक माइंड सेट बना के आया था, उसने प्रेशर रखा है पाकिस्तान पे, आगे अटैक किया है, अटैकिंग क्रिकेट खेली है। जब तक ये इनका वही माइंड सेट है और 1995 वाला माइंड सेट, 220-250 करेंगे, मैच खेलेंगे। ऐसे हर बार नहीं होता, 1-2 बार हो जाता है। आजकल जितनी भी टीमें देख लें, हर एक की स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजी के साथ है 300 प्लस स्कोर करना ही करना है। 300 वो परसों मैच चेज हुआ, 352 चेज हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने किया है। कुछ भी नहीं है 352 जैसी आजकल की पिचेस चल रही हैं। और ऊपर से इनको बेनिफिट क्या है, इनके अपने होम ग्राउंड। मुझे लगता है लोगों को बेनिफिट होते हैं होम ग्राउंड का और इनके लिए नुकसान होते हैं होम ग्राउंड का। ये अपने होम ग्राउंड में सबसे बुरी तरह हारते हैं। बिल्कुल ऐसी है सर। कोई पूछे तो कोई बताए कि भाई रोहित शर्मा आया था, विराट कोहली आया था, शुभमन गिल आया था, श्रेयस अय्यर आया था, जो कि इनको खड़का के चले गए हैं। देखिए मेरी बात सुने, फेस कैमरे की तरफ, मेरी बात सुने सर। आप पीछे हैं फेस कैमरे की तरफ। अच्छा, मेरी अर्ज ये है कि नसीम इंजर्ड हुआ, प्रॉपर इलाज हुआ उसका। अच्छा, ये कह रहे हैं मोहम्मद आमिर बार आए। मोहम्मद भाई, बॉलर की जो गेम होती है ना वो थोड़े टाइम की होती है, बैट्समैन की गेम ज्यादा टाइम की होती है, ठीक है, ये सबको पता है। मोहम्मद आमिर यार, मुझे पता है कि वसीम अकरम साहब और इमरान खान के दौर में मुझे वो भी पता है कि लोगों ने क्या क्या किया है। ये खाना खाने कसीनो चले जाते थे, मुझे वो भी पता है, ठीक है, खाना खाने कसीनो चले जाते थे। तो अगर मोहम्मद आमिर के बारे में कहना जी उसने ऐसा किया, यार बॉलर वो पूरा था, उसने कम बैक किया, धूम मचा दिया, इनकी धज्जियां उड़ा दिया। बात मैं ये कर रहा था, नसीम इंजर्ड हुआ, प्रॉपर ट्रीटमेंट हुआ। सर सारा कुछ ठीक है, सारा कुछ ठीक है। हमारी पीसी मेरी सुने एहसानुल्लाह PSL में उसने क्या बोलने की है, उसने कमाल बॉलिंग की है, इंजर्ड हुआ यार, उसका इलाज कराना नहीं था बनता। बस उसका ये कसूर था कि वो हमारे पाकिस्तान में यही है कि पैसे दो और इंटरनेशनल आके खेल लो, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर ऐसे ही रहना, पैसे दो इंटरनेशनल आके खेलो, फिर हारते ही रहेंगे, इंडिया बाप बनता रहेगा। इंडिया बाप मैं नहीं समझता इंडिया बाप है। हमारे पाकिस्तान में उनकी सोच से ज्यादा टैलेंट है, लेकिन आगे नहीं आता ना भाई। आगे कैसे है, उनके पास पैसे नहीं है। बात सुनो, वो लोग टैलेंट की कदर कर रहे हैं ना, वो लोग टैलेंट की कदर कर रहे हैं। हमारे इधर देखो
मैं 2 साल जिस टाइम टीम अनाउंस हुआ मैं उस टाइम से बोल रहा हूँ कि हमारी टीम बिल्कुल फारी टीम है, ये पहले राउंड में बाहर होगा और यही हुआ कि पहले राउंड में बाहर हो गया। आप देख क्या नाम खुशदिल शाह को देख क्या परफॉर्मेंस पे आया हुआ है। फहीम अशरफ को देख, क्या फहीम अशरफ की जगह एक तगड़ा स्पिनर लेके आओ, क्योंकि इंडिया को देखो अब आज इब्रार अहमद की बॉलिंग देखिए, उसने 10 ओवर 26 रन एक आउट किया। आप हमारे फास्ट बॉलर की बात देख कितनी कुट फास्ट बॉलर को पड़ रही है। हमारे सबसे बड़ा ये मसला था कि हम स्पिनर को साथ नहीं लेके गए, शादाब खान को लेकर हमारे पास लेग स्पिनर भी है, साथ बैट्समैन भी है। हमने सबसे बड़ी गलती क्या पता किधर की है, हमने जब हमने पार्टनरशिप लगाया और रिजवान ने क्योंकि डॉट बॉल किया बहुत ज्यादा किया, लेकिन उन लोगों ने पार्टनरशिप लगाया, हमारी विकेट जल्दी गिर गए। लेकिन जैसे पार्टनरशिप लगाया, जैसे मारने का टाइम आएगा स्कोर बनेगा 32 ओवर हो गए, उन लोगों ने स्पिनर लगा के विकेट निकाल लिया। हमसे बहुत बड़ी मिस्टेक यही हुई कि हमने जल्दी विकेट, हमने डॉट बॉल किया, जब स्कोर बनाने का टाइम है हमने विकेट दे दिया। ओडीआई को भी टेस्ट बना दिया, टेस्ट को तो पता नहीं कौन से टेस्ट बना देते हैं, T20 को भी टेस्ट बना देते हैं। मेरा ना माइंड ये था जैसे बाबर और रज़वान T20 खेलते हैं, ऐसे राम से राम। मेरा माइंड ये था कि यार ये वनडे खेलेंगे ना मजा आएगा, जैसे राम से खेलते हैं, विकेट बचाते हैं। लेकिन मेरा आप क्या कहेंगे, आप भी आगे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ ना कि पाकिस्तान और इंडिया के जो लोग कंपेयर कर रहे हैं ना बिल्कुल बनता नहीं है। इंडिया की टीम इधर है और पाकिस्तान की टीम इधर है। हम ये सोचते हैं कि हमारे बाबर आजम टीम का करें तो करें क्या बात सुन, हम ये समझते हैं कि हम बाबर आजम आउट हो जाए ना तो हम कह रहे कि अगला कौन है, क्या कौन सा करेगा। जब इंडिया की विराट कोहली आउट होता है तो हम कह रहे शुमन गिल कर लेगा, शुमन गिल आउट हो जाते तो हम कह रहे केएल राहुल कर लेगा। हमारे आउट होता है तो दूसरा हम परेशान होता है, यार हम क्या करेंगे, कौन कर लेगा, कौन चिक्का लास्ट ओवर में मारेगा। उधर जब इंडिया के साथ लास्ट ओवर आ जाते हार्दिक पांड्या से चिक्का मारते हैं कि पूरी पाकिस्तान के हिटर नहीं है पाकिस्तान की टीम के साथ, जैसे हार्दिक पांड्या है। बाबर आजम जो किंग कहलाता है खुद को, मैं देखूं तो सही कहां से किंग नजर आता है वो, ये मैं 2023 पिछवाड़े से किंग नजर आता है ना, उसके अलावा तो कोई नहीं बात उसकी। हमें नहीं ये पता था कि हमने घर में ही गधे पाले हुए हैं। अच्छा, पाकिस्तानियों को गधा भी कह रहे हैं आप? जी सर, पाकिस्तानियों को नहीं, पाकिस्तानी टीम को कह रहा हूँ, क्रिकेट टीम को। बिल्कुल अच्छा। जी सर, ये देखें ना, किंग ये होता है कि 2023 के वर्ल्ड कप से लेके उसने कोई कमबैक नहीं किया, कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। ठीक है, अभी चैंपियन ट्रॉफी में उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, सेंचुरी स्कोर कर गया जनाब, पाकिस्तान ने टिल लगाए हैं उन्होंने, लेकिन नहीं हो सके। किंग ये होता है ये शाहीन शाह अफरीदी जो कहता है मैं शाहीन हूँ, मैं शाहीन हूँ, प्राइम बॉलर कहते हैं अपने आप को। ये बस ये बातों क्या है, अभी वापस आएंगे, बस इनको ऐड मिल रही है। ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा, ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि कंपेयर करने वाले मुल्क की टीम जो है ना वो बाहर हो गई पहले ही राउंड से। बिल्कुल ऐसी हम होस्ट टीम और हम जो है वो जनाब 2 मैच खेले हैं, दोनों हार गए और जनाब चैंपियन ट्रॉफी से बाहर। क्या कहेंगे आज जिस तरह की शाहीन की बॉलिंग थी, जिस तरह की जनाब बाकी हमारे बॉलर्स की बॉलिंग थी, चलो बॉलिंग जैसी भी थी, हमारे बैट्समैन के लिए क्या कहेंगे? हमारे बैट्समैन के बचा ही नहीं है कुछ कहने के लिए। बेहतर है कि हमें छोड़ दो, मेहरबानी हमें माफ कर दो, खुदा का वास्ता है, गरीब आवाम के टैक्स के पैसों से अपना पैसा हराम ना करो, मेहरबानी आपकी। और दूसरी बात, मोहसिन नकवी साहब के लिए ये सवाल है, कभी उन्होंने किसी बॉल पे टेप या ग्रिप कोई की है जिसको हमने पाकिस्तान टीम का पीसीबी चेयरमैन खड़ा करके ला कर रखी है? और वो स्टेडियम इतने अच्छे बना के हम दे रहे हैं हमारे पैसे से, ना कोई मोहसिन नकवी अपनी जेब से नहीं लगा रहा, हमारे पैसों, हम गरीब अवाम से। ये देखें, ये सारी अवाम के पैसे लगे हुए हैं, तो हमारा ये मेरे हाल में सारा का सारा पैसा जो है वो स्टेडियम के ऊपर लगा दिया, अपने प्लेयर्स के ऊपर नहीं लगा दिया। प्लेयर जो है वो खुसरे भर्ती कर लिए इन्होंने। भाई ये सिलेक्शन कमेटी जो है ना बिल्कुल लूजर है, लानत हो सिलेक्शन कमेटी के ऊपर। सिर्फ सिलेक्शन कमेटी के ऊपर लाना था या पूरी टीम के ऊपर लाना? पूरी टीम के, जहरी सी बात है, उन्होंने पर्चियां दी हैं, वो सिलेक्ट हो गए, अच्छे जो हैं वो पीछे रह गए। सर हम हर बार जो है वो बेटे बन जाते हैं इंडिया के, हर बार इंडिया बाप बन जाता है, आखिर कब तक जो है वो हम इंडिया के जो है वो बेटे बनते रहेंगे? इंडिया ने तो अब बेटों के आगे से बेटे पैदा करने शुरू कर दिए पाकिस्तानी टीम से। बस यही बात है ना कि हमारी कोई मैनेजमेंट जो है ना वो नहीं ठीक हो रही। जी, अभी ये बात आगे करना क्या चाहिए, इनका करना क्या चाहिए? बस पाकिस्तान आए, अभी मैं देखूंगा इंशाल्लाह, कोई 20 रुपए टमाटर भी महंगे हो गए हैं, अंडे भी महंगे हो रहे हैं इंशाल्लाह, तो बेहतर है खाने के लिए। आगे रमजान भी आ रहा है, आवाम पहले खरीद ले, बाद में इनको ये भी ना बददुआएं देना कि इनके हारने से टमाटर और अंडे महंगे हो गए हैं। यार कहने के 100% जलील नहीं
नहीं किया, लेकिन 90 कहले कर सकते हैं, मतलब 10% बात किया। अगर यही कदाफी के अंदर होता तो कहले पूरा 100% इन्होंने दलील करने की कसर नहीं छोड़ी। पाकिस्तानी टीम ने कहले क्या जितनी गंदी कहले परफॉर्मेंस दी है, कह ही नहीं सकते, अल्फाज ही नहीं है। सोशल मीडिया पे इतना लॉ नहीं है कि आप इस तरह का ब्लेंडेड बोल सकते हैं। बैटिंग बाबर आजम की बैटिंग जो थी कि बाबर आजम को किसी ने उठाया ही नहीं कि यार उठ जा भाई, आप वनडे खेल रहे हो, बाबर आजम टेस्ट खेल रहा है, बाबर आजम टुक टुक कर रहा है, रिजवान आया किंग है ना हमारा, वो किंग है ना। इससे दूसरा जो अंधा गया वो ऐनक लेके ही नहीं गया, वो इसी तरह ही चल पड़ा, जल्दी में वो बैठा तो दुबई के लिए निकल गया, वो टुक टुक खेल रहा है। यार आप लोग वनडे खेल रहे हो, आप वनडे सोच के खेले, आप लोग होश करें कि आप वनडे खेल रहे हैं। और दूसरे नंबर पे होश करें, आप खेल किसके साथ रहे हैं, आप इंडिया के साथ खेल रहे हैं, आपकी शक्ल नहीं थी होस्ट करने वाली, आप पहले राउंड में से ही बाहर आ चुके हैं। 2 मैचेस खेले, 2 मैच खेल के जनाब चैंपियन ट्रॉफी से इंडिया पाकिस्तान टीम आप हार चुके हैं, कोई मतलब थोड़ा सा टफ का तो करें इंडिया के साथ थोड़ा सा, मतलब इतने बुरी तरह हारे हैं यार के कुछ कह ही नहीं सकते। सर आप क्या कहोगे, आज जो हमारे इंटरनेशनल जो है वो खुसरे जलील हो गए हैं? सर बस मैं तो गाली देना चाहता हूँ, उधर से डर है, फैमिली वाले भी देख रहे होंगे ना, तो इसी वजह से। बाकी ये कोई क्रिकेट तो नहीं है जो इन लोगों ने खेली हुई क्या है। खेल रहे हैं फिर? सर कुछ नहीं पता, ये तो कुसरों की ही गेम होगी, ये कोई क्रिकेट वाले उनका कोई सीन नहीं है। ये खुसरे हमारे सारे गुजरे हैं सर, ये ना बॉलिंग चल पाई, ना बैटिंग चल पाई, कौन सी फील्डिंग इन्होंने ड्रॉप की किसी एंगल से यार, कुछ बॉलिंग चल जाती वो नहीं चली, बैटिंग वो बिल्कुल भी नहीं चली, ढेर होते ऐसे उड़ते आए हैं उसी ग्राउंड के अंदर। इन्होंने कहा ये बॉलिंग पिच हो चुकी है, जब इंडिया बैटिंग करने आया तो मतलब चेंज हो चुकी है, पाकिस्तान कर यार कहाँ पे होती है। पिच में तो मसला था। आज पता चला कि 2 किंग एक ही ग्राउंड दुबई का के उतरे, और पता चला उसके ग्राउंड के अंदर उन्होंने बताया कि किंग विराट कोहली है कि बाबर आजम है। और वहां पे आज जो जिस तरह कह लें कि विराट कोहली ने सेंचुरी लगाई और विराट कोहली ने इन्हें खेली है। अब शोएब अख्तर कहता है कि विराट कोहली को सिर्फ ये बता दो कि पाकिस्तान के साथ मैच है और विराट कोहली फॉर्म में आ जाता है, विराट कोहली सोया उठ जाता है। आपको पता है विराट कोहली काफी टाइम से परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं दे रहा था, 0 आ रहा था, और हमें उम्मीद थी कि विराट कोहली पाकिस्तान के मैच अगेन हमेशा चलता है, तो विराट कोहली उसी तरह ही चला है। विराट कोहली बड़े मैच का प्लेयर है और बड़ा प्लेयर, और विराट कोहली करे तो करे क्या इस टीम के साथ, आखिर क्या करें इनके साथ? कर तो कुछ भी नहीं सकते, अभी बांग्लादेश के खिलाफ भी तैयार होना है, क्योंकि उधर भी इसने हारना है। बांग्लादेश के खिलाफ भी कोई उम्मीद नहीं है? नहीं कुछ भी नहीं है सर, किससे उम्मीद लगाएंगे? सऊद से, रिजवान से, उन्होंने तो माशाल्लाह से हमारे इंटरनेशनल प्लेयर हैं ये यार। कौन इंटरनेशनल? ये लगते भी नहीं, हमारी गली किसको खिला ली सर? अगर ये उससे अच्छा नहीं खिला जाए, जो भी कहना है मैं आपके साथ खड़ा हूँ सर, ये भी इनसे अच्छा खेलेगा, ये भाई भी ये इंटरनेशनल। किस प्लेयर को बाहर निकाल दें हम? सर कोई है भी नहीं इस इनमें से रखें किसको रखना है बता दें, आज एक ही बता दें किसको रखना है। सारे नखट्टुए सारे चूतिए हैं, इन्हें सबको निकाल देना चाहिए, एक भी प्लेयर नहीं है यार, ना कोई बॉलिंग में ना बैटिंग में किसी चीज में नहीं है। मैच के एंड तक इन्हें ये नहीं पता कि अपनी करनी किसने है, इनमें से रखने वाला कौन सा, एक प्लेयर भी नहीं है, सब चूतिए। सर ये क्या गालियां दे रहे हैं भाईजान अपनी टीम? गालियां देने का हक बनता है, कोई टीम नहीं है सर, ये इसने किया हुआ है। वापसी पे आएंगे तो कोई अंडे टमाटर मारेंगे? सर मारना चाहिए, पागल है, पैसे जाया करेंगे, अंडे टमाटर मुल मिलते हैं, जाया करेंगे, इन पे लानत भेजेंगे। माशाल्लाह है तैयब। सर मैं तो कहता हूँ इनको ईरान से लाके बलूचिस्तान के जरिए बसों में पंजाब भेज दो, फिर इनको पता चलेगा क्या है। इनका बस वही इलाज है, वापस ना आए ये पाकिस्तान, वापस नहीं है, बस पंजाब बलूचिस्तान से बसों के जरिए भेज दो, फिर इनका काम तमाम हो जाएगा। बस जिस फ्लैट में आ रहे हैं ना, उस पायलट से रिक्वेस्ट कीजिए कि भाई अपना पैराशूट लेके उड़ जाए और इन बगैरतों को डोब के मार दे यार, हमें टीम नहीं चाहिए यार, दफा करो पर यार, छुट्टी करते हैं, टाइम निकालते हैं कि यार हम मैच देखेंगे। वो इतनी बुरी तरह हारने वाला मैच तो देखने के लिए नहीं होता, हार जीत होती है, लेकिन थोड़ी सी कोई करो तो सही यार, मुकाबला तो करो यार। जो इंडिया ने हमारी मारनी थी ना, मार दी है, इससे ज्यादा हमारे में कैपेसिटी नहीं है। तो आप मेरा भाई पता क्या करो, आप मुसल्ले में बैठ जाओ, क्योंकि पाकिस्तान की टीम है चौथे नंबर पे, सबसे नीचे। आपको इतना भी पता होगा कि पाकिस्तान की टीम ने आज हिस्ट्री क्रिएट की है। हिस्ट्री भी है तो कोई शक नहीं है, हारने में तो इंडिया पाकिस्तान ने हिस्ट्री नहीं, हारने की नहीं, चैंपियन ट्रॉफी के लिए 7 साल रगड़ा खाया और 7 दिन के अंदर बाहर हुए। इससे बड़ी कोई हिस्ट्री लगाई उन्होंने बाहर होने में। यार देखे ना, पाकिस्तान की टीम थक गई थी मैच खेल के, ये सबसे पहले बाहर रहे हैं। विराट कोहली ने आज जिस तरह सेंचुरी की है ना, यकीन है मैंने उसने बाकी बताया कि भाई खड़े होकर साबित किया ना कि भाई मैं किंग हूँ। बिल्कुल ऐसी है। पहले मेरे लिए बाबर आजम किंग था, अब नहीं है, अब भी है, दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे विराट कोहली है। विराट
विराट कोहली ने बाकी आज उसने जो MCG के अंदर नॉक खेली थी ना, उसी तरह की आज उसने पाकिस्तान के खिलाफ भी खेली है भाई। यकीन ना मानो, बेशक उसका स्ट्राइक रेट कम था, इकोनॉमी कम थी, जो भी थी, लेकिन आज उसने वाकई बताया कि भाई किंग है। ये तो है। अबरार अहमद ने नो डाउट बहुत अच्छा स्पेल करवाया। 10 ओवर के 28 से 30 को अकेले ने खाया, लेकिन स्पिनर का क्या हमें फायदा हुआ? एक विकेट ऐसे खड़ा उसने अबरार अहमद को इस तरह इशारा कराया, फिर चंगा होता विराट कोहली भी इशारा करता चल। ये आज हमारे साथ हुआ है यार। देखे पाकिस्तान की टीम ना हो गई, मंदिर का घंटा हो गया, जो आता है वो जाके चला जाता है। जो आ रहा है सूत्र टन करके बजाई जा रहा है। न्यूजीलैंड से हम लोग 3 दफा हैट्रिक में हारे, अब इंडिया से हम हार गए। 2017 की चैंपियन ट्रॉफी का बदला वो हमारे से ले गए, अब और हमारी भी ले गए सर ले गए, बिल्कुल सही बात है। क्या ले गए? मैं थोड़ी ना कह रही हूँ, पूरी दुनिया मानती है इस चीज के अंदर। हम लोग ने पहले शहनशाह अफरीदी ने नो डाउट बहुत आउट क्लास इन स्विंगर बोल्ड किया था रोहित शर्मा को, लेकिन बोल्ड का क्या फायदा जब पहले 5 ओवर के अंदर आपने उसकी विकेट नहीं ली। रोहित शर्मा इम्पैक्टफुल बैट्समैन साबित हुआ है आज। शुभमन गिल सेंचुरी आज करता बचेगा, वो तो शुक्र करो शुभमन गिल अगर आउट ना होता, ये तो 35 से 25 ओवर के अंदर स्कोर चेज था। वैसे ये इंडिया का T20 का स्कोर है। हाँ एग्जैक्टली, ये टारगेट तो इंडिया के बच्चे देते हैं। अभिषेक शर्मा अभी नहीं खेल रहा था, और उन्होंने भी 297 लगाया हुआ था। अभिषेक शर्मा नहीं खेल रहा, तिलक वर्मा नहीं खेल रहा, जसप्रीत बुमराह नहीं खेल रहा, ये तीनों खेल रहे तो पाकिस्तान की बैटिंग का बॉलिंग का क्या हाल होना था? 150 पे आउट हो जाना है। 150 भी बहुत ज्यादा है। 150 भी सर करे तो करे क्या इस टीम का? हम किधर जाएं? हम तो थक गए इनके ऊपर बात करके। टीम बदल दो, दुबई से कहीं आगे ही भेज दें। दुबई मैं आपको बताता हूँ, दुबई के जिस जहाज से लोग उड़ के आना है ना, इनको पैराशूट के बगैर ही दिखा मार दो। नहीं दुबई के जो जहाज आ रहा है, जो पायलट है उसको कहते हैं कि भाई तू जो बाहर जंप लगा दे, पैराशूट लगा। नहीं इनके पीछे लग के करोड़ों का नुकसान क्यों करना है? जहाज करोड़ों का, बंदे टके दे नहीं है। बाबर आजम को साइड पे रख दो, बाकी सारी टीम को मार दो। रिजवान ने क्या किया? 8 ओवर डॉट रिजवान के, यही उसके 8 ओवर के अंदर डॉट बॉल को जगह सिंगल डबल निकाली होती ना, तो स्कोर जहाँ पे 241 था ना, ये 300 तक चला जाता और ये डिफेंड हो जाना था। मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये डिफेंड हो जाना था। पूरी दुनिया कह रही थी कि 270 का टारगेट लगेगा, पाकिस्तान जीतेगा, ऐसी है, नहीं जीता। ये तो है ही मुंह पे